इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 11 वचन 6 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया के हर मनुष्य के दिल में परमेश्वर विश्वास को देखना चाहता है। परमेश्वर के प्रति एक सच्चे, ईमानदार और नेक विश्वास को परमेश्वर देखना चाहता है। वचन कहता है कि विश्वास बिना उसे अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसका मतलब विश्वास के साथ ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, विश्वास के साथ ही हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। और यदि हमारे दिल में उसके लिए विश्वास नहीं है तो हम कुछ भी करके उसे संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत अद्भुत काम करें, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों की बारिश करे, वो हमारे साथ सब कुछ अच्छा करे। ऐसा हर मनुष्य चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे खुद के जीवन में बीमारी रहे, संकट रहे, परेशानी रहे। कोई नहीं चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, मेरे परिवार में कोई बीमारी ना रहे, परिवार में कोई दुख या समस्या ना रहे। ऐसी हर मनुष्य की इच्छा है। पर इन अंतिम दिनों में हम देख रहे हैं कि दुनिया में परमेश्वर के प्रति विश्वास खत्म हो रहा है और इसीलिए लोग चाहकर भी खुशी जीवन को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, चाहकर भी तंदुरुस्ती को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, चाहकर भी एक अच्छा जीवन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में परमेश्वर के लिए विश्वास नहीं रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वचन ये सिखा रहा है कि बिना विश्वास परमेश्वर को खुश करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हम बाइबल में एक बहुत खूबसूरत घटना पढ़ते हैं, जब एक अन्य जाति औरत प्रभु यीशु के पास आई थी, जिसके बेटी को भूत ने पकड़ लिया था और बेटी की हालत बहुत बुरी बन गई थी। बेटी अपने घर में थी और माँ वहाँ आई थी जहाँ प्रभु था। घर से कितने दूर माँ अपने बेटी को घर में छोड़ के आई थी प्रभु को ढूंढने के लिए। पर बात ये थी कि ये तो इजरायली नहीं थी, बल्कि अन्य जाति औरत थी। और प्रभु अपने चेलों के साथ और कितने सारे इजरायली लोग जो उसके पीछे हो लिए थे, उनके साथ आगे बढ़ रहा था। इस औरत ने प्रभु को पुकारना शुरू किया, हे प्रभु दया कर, मेरी सहायता कर, मेरी बेटी को भूत ने पकड़ लिया है, उसे ठीक कर दे। जब ये औरत रो रही थी, पुकार रही थी, चिल्ला रही थी, बाइबल कहती है प्रभु आगे बढ़ रहा था। उसके आसपास बहुत भीड़ थी और प्रभु अपने चेलों के साथ और इन भीड़ के साथ आगे बढ़ रहा था और ये औरत पीछे से चिल्ला चिल्ला कर जा रही थी। जिस परमेश्वर को हम प्रेम का सागर, दया का सागर बोलते हैं, ये दया सागर आगे बढ़ रहा था और उसकी बात की ओर, उसकी आवाज़ की ओर, उसके चिल्लाने की ओर नज़रअंदाज कर रहा था। वजह ये थी कि ये अन्य जाति औरत थी।
जब ये औरत बार बार पुकार रही थी और प्रभु आगे चल रहा था, उसने अपना पुकारना, चिल्लाना, रोना, गिड़गिड़ाना छोड़ा ही नहीं। वो आगे बढ़ती रही, प्रभु आगे बढ़ रहा था भीड़ के साथ और ये भी पीछे पीछे चिल्लाकर जाते रही। अंत में प्रभु के चेलों को बड़ा तंग आ गया और चेलों ने प्रभु को कहा, प्रभु इसे विदा कर दे, ये हमारे पीछे पीछे चिल्ला कर आ रही है, कुछ तो बोल, कुछ तो कर। ये कितने समय से हमारे पीछे पीछे से रोते हुए पुकारते हुए आ रही है, तो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है। ये दया सागर, प्रेम सागर इस औरत के आंसुओं को नहीं देख रहा है, उसके गिड़गिड़ाने की ओर नहीं देख रहा है और नजरअंदाज करके आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि चेलों को भी तंग आ गया और चेले भी हैरान होकर प्रभु को बोलने लगे, कुछ तो उससे बात कर और इसे विदा कर, कितने समय से वो हमारे पीछे पीछे आ रही है, चिल्ला रही है। तब प्रभु ने अपने चेलों को जवाब दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ को छोड़ मुझे और किसी के पास नहीं भेजा गया है, क्योंकि प्रभु का पहला काम इज़राइली लोगों में होना था। इज़राइली लोग अब्राहम के वंशज है, जो कि परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इज़राइल में भेजा था। परमेश्वर का अनुग्रह पूरे संसार के लोगों को, पूरे जाति के लोगों को तब खुलने वाला था जब प्रभु का क्रूस पर बलिदान होने वाला था। प्रभु का क्रूस का बलिदान होने के बाद अन्य जातियों के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के दरवाजे खोले जाने वाले थे, पर अभी तक प्रभु का बलिदान नहीं हुआ था, तो अन्य जातियों के लिए परमेश्वर के दरवाजे बंद थे। प्रभु बड़े बड़े चमत्कार कर रहा था, पर सारे यहूदी लोगों के लिए हो रहे थे, इज़राइली लोगों के लिए हो रहे थे, जो अब्राहम के कारण परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। और इसीलिए प्रभु अपने चेलों को जवाब दे रहा है कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मुझे और किसी के पास नहीं भेजा गया है। जब प्रभु की अपने चेलों के साथ बातचीत चल रही थी, तब तक ये औरत वहां पहुंची और फिर से वही रोना, वही गिड़गिड़ाना, प्रभु दया कर, मेरी बेटी को अच्छा कर, उसे भूत ने पकड़ लिया है। प्रभु उसकी ओर देखकर बोला कि बच्चों की रोटी निकालकर घर के कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं है। इस औरत को इतने कड़क शब्द में प्रभु ने जवाब दिया, बच्चों की रोटी निकालकर कुत्तों के आगे डालना ठीक बात नहीं है। तब इस औरत ने कहा, सत्य है प्रभु, तू जो बोल रहा है सत्य है, पर बच्चों के टेबल से जो नीचे गिरता है वो घर के कुत्ते खा डालते हैं। इस जवाब पर प्रभु खुश हुआ और प्रभु ने कहा, हे नारी, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। और जैसा ही प्रभु ने कहा, उसके बेटी को घर में भूत छोड़कर निकल गया और उसकी बेटी अच्छी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, पर ये हम एक अलग घटना देख रहे हैं जहां पर प्रभु ने एक अन्य जातीय औरत को अच्छा किया। जब तक कि परमेश्वर के अनुग्रह के दरवाजे अन्य जातियों के लिए खुले नहीं गए थे, तो भी इस औरत के ऊपर अनुग्रह करना पड़ा उसके विश्वास के कारण। जब प्रभु ने कहा कि बच्चों की रोटी निकालकर कुत्तों के आगे डालना ठीक बात नहीं है, ये औरत नहीं गुस्सा की या नहीं चिल्लाई, ना नाराज हुई और ना वहां से निकल पड़ी, बल्कि वो प्रभु को कहती है, सत्य है प्रभु। उसने प्रभु की बात का इनकार नहीं किया, तू सत्य बोल रहा है। इज़राइली लोग परमेश्वर के घर के लोग हैं, अन्य जाति कुत्तों के समान है, क्योंकि वो तो मूर्ति पूजा करते थे, सच्चे परमेश्वर को भूल गए थे। और इसीलिए वो औरत कहती है, सत्य है, तू जो बोल रहा है वो सही है, पर बच्चों के हाथ से जो नीचे गिरता है उतना तो कुत्तों को मिलता है। और इसीलिए बाइबल कहती है, प्रभु बड़ा खुश हो गया और प्रभु ने उसका विश्वास देखकर कहा, तुम्हारा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। बाइबल कहती है, बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। लोग चमत्कार चाहते हैं, प्रभु मेरे लिए ये करे वो करे, पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। कितने सारे लोग कहते हैं प्रभु मेरे लिए ये काम करेगा तो मैं विश्वास करूंगी, वो काम करेगा तो मैं विश्वास करूंगी, ये हो जाएगा तो मैं विश्वास करूंगा, वो हो जाएगा तो मैं विश्वास करूंगा। पर समझ लेना, परमेश्वर हमारे विश्वास से प्रसन्न होता है और हमारे पास विश्वास के अलावा ऐसा और कुछ भी नहीं है जिनके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। बताओ क्या है? हम इतने पापी लोग हैं, इतने गंदे लोग हैं, इतने बुरे लोग हैं कि हमारे जीवन की ओर यदि प्रभु देखेगा तो हमसे दूर चला जाएगा। हमारे पास कुछ नहीं है जिनके द्वारा हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। ना सोना चांदी देकर, ना पैसा देकर, ना फूल देकर या फूलों की माला देकर हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इन सारी बातों की परमेश्वर को ज़रूरत ही नहीं है। फूल परमेश्वर के क्या काम के हैं? फूल की परमेश्वर को क्या ज़रूरत है? वो तो उसी ने बनाए हैं और चाहे तो सोने के फूल अपने लिए बना सकता है। हमारे ये मुरझाने वाले फूल परमेश्वर के क्या काम के हैं? हमारा पैसा, हमारा सोना चांदी और नाशमान चीज़ें जिनके द्वारा हम सोचते हैं परमेश्वर खुश हो जाएगा, ये सच नहीं है। परमेश्वर हमारे दिल की ओर देखता है और जिस मनुष्य के दिल में परमेश्वर के लिए सही विश्वास होता है, सच्चा विश्वास होता है, उसी के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे वचन कहता है कि परमेश्वर के पास आने वालों ने ऐसा विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जितने सारे लोग नेकी से परमेश्वर को खोजते हैं, एक को भी परमेश्वर खाली हाथ नहीं रखता है, बल्कि उसके खोजने वालों सबों को, हर एक व्यक्ति को वो प्रतिफल देता है, आशीष देता है, उनकी इच्छा को पूरा करता है और उनके जीवन को बहुतायत से भर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने सारे लोग परमेश्वर के पास आकर आशीष पाना चाहते हैं, उनको विश्वास करना है कि परमेश्वर जीवित है और वो मुझे प्रतिफल देगा, वो मुझे खाली हाथ नहीं भेजेगा। जिस दिल में विश्वास होता है, वहीं पे परमेश्वर को चमत्कार करने के लिए या आशीषों की बारिश करने के लिए अच्छा लगता है। और जहाँ विश्वास नहीं होता है, वहाँ परमेश्वर देखता भी नहीं। इसका एक हम बड़ा उदाहरण, एक बड़ी घटना बाइबल में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु अपने खुद के गांव में आ गया, जहाँ पे प्रभु बचपन से था, उसके माँ बाप थे, माँ बाप का घर था, भाई बहन थे, उस गांव में जब प्रभु आ गया, बाइबल में लिखा गया है जैसे अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार प्रभु ने दूसरे गांवों में और दूसरे नगरों में किए थे, वैसे खुद के गांव में नहीं किए। प्रभु गांव गांव, नगर नगर घूमता था, अंधों की आंखें खोलता था, गूंगे को बोलने की शक्ति देता था और लिखा गया है कि उसके पास आए हुए हर मरीज को वो अच्छा कर देता था। पर ये सारे काम करते 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 एक दिन जब वो खुद के गांव में लौटा और वहाँ पर उसने उसी कामों को आरंभ करना चाहा, तभी लोगों ने अविश्वास दिखाया। प्रभु के गांव के लोग बोलने लगे, ये किसका बेटा है? इसकी माँ कौन है? इसके पिताजी कौन है? इसके भाई कौन है? इसकी बहनें कौन है? हम सबों को जानते हैं। ये तो एक बढ़ई का बेटा है, कारपेंटर का बेटा है। इसकी माँ एक साधारण महिला है। इसके भाई बहनें वो तो हमारे साथ ही रहते हैं। इसके पास परमेश्वर का ज्ञान कहाँ से? इसके पास परमेश्वर का सामर्थ कहाँ से? प्रभु के गांव के लोगों ने उसके ऊपर अविश्वास दिखाया और बाइबल कहती है उनके अविश्वास के कारण जैसे अद्भुत काम प्रभु ने दूसरे गांव में किए, वैसे अपने गांव में नहीं किए। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य के दिल में विश्वास को देखना चाहते हैं। हम परमेश्वर के आशीष विश्वास के द्वारा पा सकते हैं। पापों की क्षमा विश्वास के द्वारा पा सकते हैं। शैतान के बंधन से मुक्ति विश्वास के द्वारा पा सकते हैं। और ये धरती का जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग का अनंत जीवन विश्वास ही के द्वारा पा सकते हैं। और इसीलिए बाइबल का सबसे मुख्य वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के घर में प्रवेश करने के लिए एक ही परीक्षा देनी है, विश्वास की परीक्षा। और कई सारे लोग इसी में फेल हो जाते हैं। आजकल दुनिया में परमेश्वर के लिए इतना अविश्वास बढ़ रहा है, इतना अविश्वास कि लोग कहते हैं परमेश्वर दुनिया में है नहीं, परमेश्वर है नहीं, ऐसा आज दुनिया के लोग बोल रहे हैं। और कई सारे लोग बोलते हैं हमारा परमेश्वर पर भरोसा है, हम विश्वास करते हैं, केवल ज़बान से बोलते हैं, दिल में कुछ नहीं होता है, विश्वास ही नहीं होता है, विश्वास के साथ आगे बढ़ते ही नहीं है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की बात दुनिया में ख़त्म हो रही है। दुनिया जब विश्वास की बात करती है तब आत्मविश्वास की बात करती है और नाशमान चीज़ों के ऊपर और नाशमान मनुष्य के ऊपर भरोसा और विश्वास करने की बात करती है। लोग कहते हैं पैसा है तो सब कुछ है, ये कुर्सी मिलनी चाहिए, वो कुर्सी मिलनी चाहिए, मान सम्मान, पैसा, दुनिया का सब कुछ पाने के पीछे दौड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं बातों के ऊपर विश्वास है और खुद के ऊपर आत्मविश्वास की बात की जाती है, पर परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जिंदा है, वो हम सबसे प्रेम करता है और इतना प्रेम करता है कि हमें पापों से बचाने के लिए और मरने के बाद हमें नरक का जो भयानक दंड होने जा रहा था उससे बचाने के लिए परमेश्वर खुद इंसान बनकर धरती पर आया। हमारे पापों की सारी सज़ा, सारा दंड लेकर प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान किया, ताकि उसके इस बलिदान के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल जाए, हम परमेश्वर के बच्चे बन जाए, हम आशीषित लोग बन जाए, हमारा जीवन खुशी और शांति से भर जाए और ये जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुँचे। ये परमेश्वर की इच्छा है। पर ये सब कुछ पाने के लिए और परमेश्वर के घर के अंदर प्रवेश करने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास खत्म हो रहा है, इसलिए दुनिया की हालत बिगड़ते जा रही है। क्यों दुनिया में बुरे दिन आ गए हैं, क्यों बुरा समय आ गया है? परमेश्वर के लिए विश्वास खत्म हो रहा है। मैं ऐसे एक औरत को जानती हूँ जो बहुत साल पहले की घटना है। यह औरत बहुत बीमार थी, उसकी हालत गरीबी की थी, उसके पति शराबी थे और उसे बहुत मारपीट किया करते थे। इसी दौरान उसके जीवन में और एक भयानक घटना हो गई कि उसके बेटी की शादी हो गई थी और शादी के कुछ सालों बाद बेटी के शरीर के ऊपर सफ़ेद दाग आना शुरू हो गया। तो उसके दामाद ने बेटी को घर पे भेज दिया और कहा कि मैं दूसरी शादी करूंगा, आपकी बेटी को नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि उसके शरीर के ऊपर सफ़ेद दाग आ रहे थे। ये बहन गरीब थी, शरीर में कुछ तो बीमारी भी चल रही थी, साथ ही साथ ये हो गया कि बेटी भी मायके वापस आ गई और उसके दामाद ने बोल दिया कि अभी मैं आपकी बेटी को नहीं रखने जा रहा हूँ। इसके साथ ही साथ इसका पति भी शराबी था, जो हर दिन आकर इसको मारपीट करता था और इसी बीच में किसी वजह के कारण इसका घर भी तोड़ा गया। ये बेसहारा होकर अपने परिवार के साथ यहाँ वहाँ भाड़े से रहने लगी। बहुत दुख में थी, बहुत पीड़ा में थी। जब इतनी सारी परेशानियों को एक साथ वो झेल रही थी, तब ऐसा हो गया कि एक परमेश्वर का दास ये औरत के पास पहुंचा और उसे प्रभु का सुसमाचार सुनाने लगा।
उस भाई ने उनको कहा कि यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, पापों का पश्चाताप करेंगे, तो स्वर्ग से अनुग्रह आपके ऊपर हो जाएगा और आपके जीवन की पीड़ाओं को परमेश्वर निकाल देगा, परमेश्वर आपको आशीषों से भर देगा। जब उस भाई ने ऐसे कहा, यह औरत ने शुरू में नज़रअंदाज किया, पर वो बोलना छोड़ नहीं रहा था, तो उसे गुस्सा आ गया और गुस्से से उसने उसे भगा दिया कि मेरे जीवन में इतना दुख चल रहा है, तो मुझे ये सारी बातों को नहीं सुनना है। वो प्रभु का सेवक उस औरत से घर से निकल गया। यह औरत रो रही थी, परेशान थी, पर उसके कान में उस भाई के शब्द घूम रहे थे, यदि तुम प्रभु यीशु पर विश्वास करोगी, पापों का पश्चाताप करोगी, तो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करेगा, तुम्हारे जीवन के सारे दुख की बातें निकल जाएगी, जीवन में खुशी आएगी। ये शब्द उसके कान में घूम रहे थे। कुछ समय के बाद उसने सोचा, क्यों ना मैं प्रार्थना करके देखूं। ये भाई बोल तो रहा था, मैं एक बार प्रार्थना करके देख तो लेती हूँ। उसने घुटने पे आके प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे नहीं जानती हूँ, तू कौन है, कैसा है, क्या करता है, मैं नहीं जानती हूँ। पर ये भाई बोलकर गया कि तू एक चमत्कार करने वाला परमेश्वर है और खुशी देने वाला परमेश्वर है। यदि सचमुच ऐसा है तो मैं तेरे पास मांगती हूँ कि मेरे जीवन के सारे दुख को निकाल दे और ऐसा समय मेरे जीवन में आना चाहिए कि मैं हंसती रहूँगी, मेरे जीवन का सारा दुख निकल जाएगा। ये बहन ने प्रार्थना की और उसके प्रार्थना के कुछ दिनों के बाद अचानक उसके जीवन में बदलाव आने लगा। सबसे पहली बात ये हो गई कि उसका दामाद जो बेटी को मायके छोड़कर निकल गया था, वो खुद इनके घर पे आ गया और कहा, मैं मेरी औरत को लेके जा रहा हूँ, उसके साथ रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके कुछ ही दिन के अंदर, उसने कहा कुछ तो 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर, उनको सरकार की ओर से खबर मिली कि उनका जो मकान टूट गया, उसकी वजह से उसके कारण दूसरा मकान मिलने जा रहा है। यह औरत का विश्वास बढ़ गया। मैंने बस इतनी छोटी सी प्रार्थना की और ये क्या हो गया। मेरा दामाद जो बोल रहा था और कब से मेरी बेटी को यहाँ छोड़ के गया था, मेरे प्रार्थना करने के 1 सप्ताह के अंदर वो घर कैसा आ गया और मेरे बेटी को लेकर कैसा गया। वो विश्वास के साथ प्रार्थना करते गई। धीरे धीरे उसके पति का शराब का व्यसन भी छूट गया और वो भी उसके साथ अच्छे से बर्ताव करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। आप आगे सुनना चाहते हैं। ये बहन का विश्वास इतना बढ़ गया कि वो बहुत प्रार्थना करने लगी। वो तो अनपढ़ थी, तो बाइबिल नहीं पढ़ना जानती थी, पर वो प्रार्थना करने लगी और कहीं प्रार्थना में भी जाने लगी, वहाँ वचन सुनने लगी, प्रार्थना करने लगी, वचन सुनने लगी। और बाद में ऐसा हो गया कि प्रभु ने उसके ऊपर पवित्र आत्मा का बड़ा अभिषेक कर दिया और ये अनपढ़ औरत दूसरों के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने लगी और उसकी प्रार्थना से लोग अच्छे होने लगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने खुद इस औरत को अपने आँखों से देखा है। उसके घर में हर दिन सुबह लोगों की लाइन लगती थी। अच्छे ऑफिस में काम करने वाले, कंपनी में काम करने वाले काम पे जाने से पहले, ड्यूटी पे जाने से पहले उसके पास आते थे और उसके पास से प्रार्थना करवा लेते थे और जाते थे। और आप जानते हैं, जब ये बहन के घर पे लोगों की लाइन लगती थी और वो लोगों के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करती थी, तब उसका पति उसको चाय ला कर देता था, जो उसको पहले शराब पीकर मारपीट करता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के पास आने वालों ने विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जितने सारे लोग नेकी से उस पर विश्वास करते हैं, उसको खोजते हैं, उन सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करता है। 1 आशीष नहीं, 2 आशीष नहीं, बल्कि उनके ऊपर आशीषों की बारिश हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है,
पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो। और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।